नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने का हाल। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रहों की स्थिति की। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। आपकी राशि के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी होकर के ये शुक्र 1 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे। अब शुक्र जब कन्या राशि में आते हैं तो ये यहाँ पर नीच के होते हैं। तो आपके लिए आपकी राशि के स्वामी का नीच का होना, ये आपके लिए क्या स्थिति लेकर के आएगा, इसको आगे के वीडियो में हम जानेंगे। अब सूर्य ग्रह जो कि आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में 3रे भाव में, और 17 तारीख को ये गोचर करेंगे और ये सिंह राशि में अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति ये है कि मंगल ग्रह 2 अगस्त को मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके धन भाव में। मंगल आपके लिए आपके 12वें भाव के और आपके 7म भाव, जो जीवन साथी का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। बुध ग्रह की स्थिति यह है कि बुध ग्रह 5 तारीख को गोचर करेंगे कर्क राशि में, आपके 3रे भाव में आ जाएंगे। बुध आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5म भाव के स्वामी होते हैं। 22 तारीख को यह बुध पुनः गोचर करेंगे और ये सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति यह है कि गुरु ग्रह जो कि आपके 3रे भाव में उच्च के होकर के चल रहे हैं, पर अभी तक अस्त थे। ये 9 तारीख को ये गुरु ग्रह उदित हो जाएंगे। गुरु आपके 8म भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह जो कि वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं, ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में, जो कि लाभ भाव होता है। शनि आपके 10म भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। राहु आपके 10म भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। यह है ग्रहों की स्थिति। यहाँ पर और 2 महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं इस माह में। 12 अगस्त को खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि कर्क राशि में होगा। ये भारत में तो अदृश्य होगा, तो इसका यहाँ पर सूतक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, इसका प्रभाव जरूर आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। और यही चंद्र ग्रहण जो कि 28 तारीख को होने वाला है, आंशिक चंद्र ग्रहण जिसको खंडग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ये होने वाला है। ये कुंभ राशि में होगा और ये भी भारत में अदृश्य होगा, तब भी सूतक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा इसका हमारे ऊपर। अब ये रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं इस स्थिति के हिसाब से आपके अगस्त के महीने का हाल। तो देखिए वृषभ राशि वालों, ये जो अगस्त का महीना है ना, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण, कर्म प्रधान और जीवन की दिशा को बदलने वाला माह आपके लिए इस अगस्त को बना रही है। ये अगस्त आपके लिए कुछ इस तरह का सिद्ध हो सकता है महीना। माह की शुरुआत में जब कर्क राशि में यहाँ पर 3रे भाव में आपके लिए सूर्य रहेंगे, और ये भाव आपके लिए कौन सा भाव होगा? ये पराक्रम का, संचार का, आपके साहस का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव ये होता है। सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। यहाँ पर भाई बहनों के साथ कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेंगे जो कि कार्य आपका बन सकता है। हाँ, ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर होती हुई थोड़ा सा नजर आ रही हैं, लेकिन उनके साथ विचार विमर्श करके आपका कुछ कार्य बन सकता है, इस तरह की स्थिति होगी। वाणी में प्रभाव भी आपका बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे,
ये भी वो स्थिति होगी यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर गुरु का साथ भी इनको मिलेगा, तो शिक्षक योग यहाँ पर आपके लिए बनेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर इनको बुध का साथ भी मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी होने वाली है। वाणी भी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी सलाह को मानने आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। 17 तारीख को जब ये सूर्य स्वग्रही होंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके घर परिवार के बीच में जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपकी सलाह आपके घर परिवार वाले माने, आपकी सलाह से आपके परिवार का कोई कार्य जो अब तक नहीं बन पा रहा था अब बन जाए, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए होगी। आपकी राय किसी बड़े निर्णय में बहुत ज्यादा प्राथमिकता रखे, इस तरह का स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। हालांकि केतु भी जब यहाँ पर रहेंगे तो कभी कभी यहाँ पर वातावरण में एक तरह का घर के वातावरण में ही एक भावनात्मक दूरी या फिर असंतोष वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी राय यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो कि मिथुन राशि में रहने वाले हैं और ये आपके धन भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारा धन का, वाणी का और ये हमारे परिवार का, एक्सटेंडेड परिवार जिसको हम कुनबा बोलते हैं, उसका भाव होता है। तो यहाँ पर ये आर्थिक रूप से आपको साहसी बनाएंगे, लेकिन वाणी में तीखापन लेकर के आएंगे, जल्दबाजी लेकर के आएंगे आपकी वाणी में। क्विक रिएक्शन देना, मतलब आप कह कुछ रहे हैं और आपने कुछ सुना और उसका बहुत जल्दबाजी में कुछ जवाब दे दिया और वो जवाब आपने ठीक नहीं दिया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, ये वाली स्थिति कुछ आपके लिए बनेगी। तो एक तीखापन आ सकता है, एक जल्दबाजी आपके उसमें आएगी और यहाँ पर ये जल्दबाजी आपके निवेश करने में भी आ सकती है। कहीं ना कहीं जब आप निवेश करें और जल्दबाजी में कोई क्विक डिसीजन ले लें और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में, शिक्षा में थोड़े उतार चढ़ाव संभव हैं। विद्यार्थियों का मन बेचैन सा रहेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये होगा कि प्रेम जीवन में भी आपकी इस वाणी की वजह से आपके साथी के साथ किसी तरह का अलगाव हो जाए, ये स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर जब ये सप्तम दृष्टि आपकी जो अष्टम भाव पर पड़ेगी, ये यहाँ पर अचानक से खर्च और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर के आ सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली को संतुलित कर लेते हैं तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं वहां पर आपका बचाव हो जाएगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये नवम भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा। भाग्य की वजह से यहाँ पर मकर राशि है तो एक तरह से उच्च की दृष्टि मान लिया जाए इसको, तो यहाँ पर आपका कोई कार्य ऐसा था जो अभी अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, अब भाग्य की वजह से, किस्मत के साथ की वजह से आपका वो कार्य बन जाए, ये वो स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बुध का 5 तारीख को कर्क राशि के तृतीय भाव में प्रवेश करना, मतलब यहाँ पर ये वो स्थिति होगी कि मानसिक आपकी जो संतुलन है, मानसिक सुख आपका जिसको हम बोलते हैं मेंटल पीस, ये यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। देखिए, एक तो केतु यहाँ पर बैठे हैं तो ये आपके मानसिक सुख को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। एक अलगाव सा, एक वैराग्य की स्थिति यह केतु यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और जब यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तो ये एक जड़त्व योग जैसा आपके लिए बनेगा। तो यहाँ पर कार्य भी नहीं आपके हो पा रहे हैं कुछ, और आपका जो बातचीत करने का भी आपका किसी के साथ मन ना करे, इस तरह की स्थिति भी यह बुध आपके लिए यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ नए विचार, कुछ नए आइडियाज तो आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन आप उनको एक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाए, ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती है। 22 तारीख को जब यह बुध आपके लिए चतुर्थ भाव में आएंगे तब मैं ये सब बता रही हूँ। उससे पहले जब ये आपके लिए तीसरे भाव में होंगे तब यहाँ पर ये स्थिति होगी कि वाणी की वजह से आपका कोई ऐसा नेटवर्किंग जो है, मतलब आपकी नेटवर्किंग में कोई एक ऐसा आपको मिल जाए जो आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो और वो आपकी सलाह से अपना कोई कार्य आपसे करवाए, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि आप उसके लिए कुछ ऐसा कार्य करें, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा कहीं ना कहीं और आपकी सलाह लेकर के वो कोई कार्य करेगा, जिसको हम कंसल्टेंसी बोलते हैं।
तो ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है कि एक तरह से आपका कंसल्टेंसी से किसी तरह का काम बन सकता है और उससे आपको भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब गुरु की स्थिति देखें तो गुरु जो कि उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहने वाले हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। गुरु यहाँ पर 9 तारीख को उदित भी हो जाएंगे, तो रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। मानसिक स्पष्टता यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, तो विवाह और साझेदारी के मामले में थोड़े सुधार होते हुए नजर आएंगे। विवाह हित जीवन में अगर आपके किसी तरह की समस्याएं चल रही थी तो वो समस्याएं आपकी ठीक हो सकती हैं। विवाह योग्य है और अभी तक विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होने के भी चांसेस यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का साथ मिल रहा है। हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे उसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी, तो आय के नए स्रोत भी बनने के संकेत यह गुरु आपके लिए दे रहे हैं। किसी पुराने निवेश से अब एक अच्छा फायदा हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए ये गुरु बना रहे हैं। शुक्र ग्रह की बात करें जो कि आपकी राशि के ही स्वामी है, तो ये शुक्र जब राशि के स्वामी होकर के ये 5वें भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, जहां पर ये नीच के होते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह से होगी कि भावनात्मक मामलों में थोड़ी सी संवेदनशीलता आपकी बहुत ज्यादा अधिक रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं अपने पार्टनर से, और उसके व्यवहार को लेकर के आपके के अंदर एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। हालांकि अगर आप उनसे ठीक से ईमानदारी के साथ बैठ करके बातचीत करें तो संबंध मजबूत होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन एक कंफ्यूजन, एक गलतफहमी और एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है अगर आप प्रेम संबंध में है तो। अब देखिए, राशि के स्वामी का नीच का होना, तो इसका मतलब यही है कि इस माह में सभी ग्रहों के जो ज्यादा अच्छे अच्छे फल हैं वो आपको उतने % में नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी भी आ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जब तक ये राशि के स्वामी नीच के रहेंगे तब तक आपको पूरा पूरा लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, कुछ % उसमें आपको लाभ अवश्य ही मिलता हुआ नजर आएगा। अब शनि ग्रह जो कि वक्री अवस्था में है और ये आपके लिए एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो लाभ और सामाजिक दायरा जो आपका होता है उसमें एक गंभीर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं यह शनिदेव। एकादश भाव हमारा किसका होता है? आय का होता है, हमारे बड़े भाई बहन का होता है, हमारी इच्छा पूर्तियों का भाव होता है, और यहाँ पर शनिदेव का होना और वो भी वक्री अवस्था में ये संकेत दे रहा है कि जो लाभ आपको मिलेगा वो आपको मेहनत और एक अच्छा लंबा धैर्य रखने के बाद ही मिलेगा। ये आप नोटिस कर लीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो मतलब ये कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आपके लिए चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर आप फिर यही महसूस करेंगे कि आपका कोई काम हो नहीं रहा है, कोई काम बन नहीं रहा है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये 5वें भाव पर पड़ेगी। पढ़ाई से रिलेटेड वहां पर थोड़ी अड़चने आ सकती हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहां थोड़ी अड़चने आ सकती हैं। किसी तरह का डिले या किसी तरह का आप ये महसूस करेंगे कि काम आपका अटक रहा है, रुक रहा है, ये स्थिति यहाँ पर होगी। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव यह शनि आपके लिए लेकर के आएंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी ये 8वें भाव पर पड़ेगी, तो जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। हालांकि यहाँ पर जो आपके अष्टमेश हैं वो गुरु हैं, और गुरु यहाँ पर उच्च के होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो अचानक से अगर आप किसी सोशल मीडिया पर काम करते हैं या ऐसा कुछ कार्य है आपका YouTube से रिलेटेड कुछ कार्य है, इस तरह का कोई भी, अगर इंस्टाग्राम, YouTube या फेसबुक इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं, तो अचानक से आपकी कोई रील वायरल हो जाना या अचानक से आपको किसी तरह का कुछ सम्मान मिलना, मान मिलना,
ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन सकती है इस माह में। अब राहु का दशम भाव में होना मतलब करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आ रहा है। कहा भी जाता है कि राहु जिसके दश में दुनिया उसके वश में, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। राहु यहाँ पर महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, आपको समाज में पहचान दिलाने का प्रयास भी ये राहु कर रहे हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं दशा महादशा अच्छी चल रही है और ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो ये जो अगस्त का महीना है ना, ये आपके लिए नेम फेम का महीना रहने वाला है। आपका कुछ कंटेंट वायरल भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी और व्यवसाय में यहाँ पर अचानक से परिवर्तन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो धन कमाने के नए रास्ते भी बन रहे हैं और खर्च करने के भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली फिजूल खर्ची होती हुई यहाँ पर आपसे नजर आ रही है कि फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। राहु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो घर परिवार में आपस में ही वाद विवाद हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। जब यहाँ पर सूर्य होंगे तब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो अहम है वो आप लोगों का आपस में टकरा सकता है, तो परिवार में किसी तरह का एक विवाद हो सकता है। हालांकि ये कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, रोग रिपु ऋण का भाव है। हॉस्पिटल को लेकर के एक खर्चा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, रूटीन चेकअप अवश्य ही करा करके रखिएगा, क्योंकि राहु अचानक से कोई बीमारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं आपको अगस्त के महीने में। केतु जो कि चतुर्थ भाव में आपके रहने वाले हैं, यहाँ पर इनके साथ कभी बुध और सूर्य का भी साथ यहाँ पर इनको मिलने वाला है लास्ट में। तो ये वो स्थिति यहाँ पर रहेगी कि कहीं ना कहीं घर परिवार में आपस में एक तरह का ना वैराग्य, एक असंतोष वाली स्थिति है। आप घर में तो रह रहे हैं लेकिन आपका घर में अपने मन नहीं लग रहा है, ये स्थिति है। पर ये पूरे परिवार के बीच में भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति यह केतु आपके लिए बना रहे हैं। केतु का जो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से होती हुई घटनाएं, आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, ये वो स्थिति होगी। नौकरी में भी आपका मन नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं एक असंतोष की स्थिति यह केतु बना रहे हैं, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो खर्च करने के लिए यहाँ पर आपको 1 से 2 बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं यह केतु, और ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात को लेकर के आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आता हुआ नजर आ रहा है। अब 12 अगस्त के आसपास जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा और ये आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, तो इस समय में निर्णय लेते समय बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचिएगा, यात्राओं में भी सतर्क रहिएगा आप इस समय में। और जब एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो कि 28 तारीख को पड़ेगा, तब करियर में अचानक परिवर्तन आ सकता है। किसी तरह की साजिश आपके खिलाफ आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देख लेते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है अगस्त के महीने में। तो देखिए, इस माह में राहु का दशम भाव में होना और यहाँ पर माह के आखिर में देखेंगे कि सूर्य और बुध की जो दृष्टि होगी वह भी आपके लिए दशम भाव पर पड़ेगी। तो कुछ कार्य यहाँ पर आपका अटक तो सकता है दशम वर्क से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। और सरकारी अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन के योग तो बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। एक नया अवसर आपके हाथ लग सकता है जो आगे चल करके आपके प्रमोशन में आपकी मदद करे, ये वो स्थिति भी आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर गुरु की कृपा से परिश्रम अगर आप करते हैं तो उसका आपको एक सही दिशा आपको मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर, और उसका एक अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। बात करते हैं व्यापारियों की, तो देख लिए ये माह आपके लिए अवसरों से भरा रहने वाला है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का आप किसी के साथ कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार को विस्तार करने की प्लानिंग जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे, अब वो व्यापार आपका
विस्तार हो सकता है व्यापार में, वो सारी प्लानिंग आपकी सक्सेस हो सकती है। अब उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये वो स्थिति रहेगी। डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य है, शिक्षा या कंसल्टिंग का कोई भी कार्य आप करते हैं, रियल एस्टेट, वाहन और कृषि से जुड़ा भी कोई कार्य करते हैं, तो भी लाभ के संकेत यहाँ पर बनते हुए आपके लिए अवश्य नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने से पहले बस कानूनी और आर्थिक पहलू इनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। धन की स्थिति देखी जाए तो देखिए यहाँ पर मंगल का आपके धन भाव में होना, तो अचानक से लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से या फिर कोई जो लॉटरी सट्टा होता है वहां से आपके लिए धन लाभ के संकेत बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। इस माह में धन की स्थिति अच्छी भी होगी, धन खर्च भी होगा, लेकिन धन संचित भी होगा, तो सेविंग यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो भाई प्रेम के कारक शुक्र, उनका नीच का होकर के पंचम भाव में बैठना, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, और ऊपर से शनि की दृष्टि, तो कुछ पुराना आपका किया हुआ अब आपके प्रेम संबंध को खराब कर दे। कोई पुरानी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़ा हो और अब वो आपके लिए, प्रेम के लिए आपके अच्छा ना हो, ये वो स्थिति हो सकती है। संबंधों में दूरियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बातचीत करने से बात संभल सकती है, लेकिन रिश्ता टूटेगा या रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्ते टूटने की नौबत भी, ब्रेकअप की स्थिति भी आती हुई नजर आती है। विवाहित लोगों की बात कर लेते हैं। भाई आपके जो जीवन साथी हैं उसका स्वामी होते हैं मंगल, मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि जीवन साथी की वजह से आपको कोई एक बड़ा आर्थिक लाभ हो। आपने जीवन साथी के नाम से कहीं कुछ निवेश किया था, अब वो निवेश आपके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण लाभ दे रहा हो, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी तरह का उनका कोई चोट चपेट एक्सीडेंट होने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं आपके जीवन साथी के, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर प्रॉपर्टी की बात कर लें तो देखिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग यहाँ पर बनते हुए तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी प्रॉपर्टी आपकी नजर में तो जरूर आ सकती है। खरीदने के योग यहाँ पर अभी इस माह में बनते हुए नजर नहीं आते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो यह माह स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जो दिनचर्या है उस पर ध्यान देना होगा। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपकी राशि पर, वृषभ राशि पर ही पड़ रही है, और सातवीं दृष्टि जो आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, उन पर पड़ रही है, तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना होगा, बहुत ज्यादा अनुशासन में रखना होगा, दिनचर्या को नियमित रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर समस्याएं होती हुई अवश्य ही नजर आ रही हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रहण के आसपास तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहिएगा। तो ये जो अगस्त का महीना है ये वृषभ राशि वालों को ये समझाने आएगा कि स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके भीतर की शांति से आती है, और ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कार्य करना चाहिए, वो ये है कि हर शुक्रवार को देवी जी के मंदिर में जाइए, उनको पूजा अर्चना कीजिए, वहां पर देवी जी की एक लाल फूल उनको अर्पित कीजिए, और वहां पर बैठ करके दुर्गा देवी का कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ शाम को अगर आप अपने घर में थोड़ा सा कपूर जलाते हैं 2 लौंग के साथ, तो ये घर के वातावरण को सुगंधित भी बनाएगा, और जितनी भी नेगेटिविटी है ये आपके घर परिवार से उनको दूर करेगा। शनिवार के दिन अगर आप जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या फिर भोजन भी करा देते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी मानसिक स्थिरता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और रुके हुए कार्यों में कहीं ना कहीं गति लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि के लिए अगस्त के महीने का क्या हाल रहने वाला है, उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें, हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का एक सीधा और सरल सा समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।